राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी घर पर अपने अपने बिंदास होंगे, मस्त होंगे। अपने जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित जो 2023 के अंदर अपने विज्ञापन आया था जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित, उससे संबंधित अपने एक सीरीज लेकर आए हैं। और ये सीरीज अपने क्या होंगे कि जो भी अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो बीकानेर संभाग से संबंधित क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और संभावित ये रहेगा कि अपने कोशिश ये करेंगे कि संभाग वाइज इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को चर्चा में लेकर आए, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कोशिश अपनी ये रहेगी कि कम से कम 20-22 क्वेश्चन अपने जीके के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपने तैयार करें। तो अपने शाम को 9 बजे हमेशा इस क्लास को लेकर आते हैं, ठीक है। तो अपने बीकानेर संभाग से संबंधित आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहता है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। ये अपने पटवारी परी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 के अंदर भी। 17 जुलाई 1946 को अपने बीरबल जो दिवस है वो किस रियासत के अंदर मनाया गया था। तो किस रियासत में बनाया गया था? बीकानेर में, भरतपुर में, जयपुर में, उदयपुर। क्या आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आंसर होगा? बीकानेर। बीकानेर रियासत के अंदर ध्यान रखना अपने बीरबल दिवस को मनाया जाता है। अब बीरबल दिवस बीकानेर रियासत में किस प्रकार से मनाया गया, इससे संबंधित अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि बीकानेर जो प्रजामंडल है, बीकानेर जो प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन है, बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन है, ये गठन कब किया जाता है? 4 अक्टूबर 1936 को ध्यान रखना इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कहां पर किया गया था? बीकानेर के अंदर ही इसका उस समय गठन किया जाता है। और बीकानेर में इसका जो गठन करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? मगाराम वेद थे। मगाराम वेद के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब बीकानेर प्रजामंडल जो है इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार की सक्रिय बात नहीं हुई, सक्रिय रूप से नहीं रहा। तो बीकानेर प्रजामंडल जो है इससे संबंधित जो भी कार्य करता था उन्हें बीकानेर रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है। और मगाराम वैद और उनके कार्यकर्ता कहां पहुंच जाते हैं? कलकत्ता में पहुंच जाते हैं। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका पुनर्गठन किया गया। और बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1937 के अंदर किया जाता है। और 1937 के अंदर इसका पुनर्गठन कहां किया गया था? कलकत्ता के अंदर इसका पुनर्गठन किया जाता है। कलकत्ता में ध्यान रखना जब गठन किया गया उस समय अपने कौन थे? एक तो था मगाराम वेद था, ठीक है। कौन था? मगाराम वेद था। एक अपने ध्यान रखना कि लक्ष्मी देवी आचार्य थी। कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य जो है इसके गठन में भाग लेती है। और लक्ष्मी देवी आचार्य जो है ये बीकानेर प्रजामंडल की उस समय पहली अध्यक्ष भी बनी थी। कौन बनी थी? अध्यक्ष बनती है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता के अंदर गठन हुआ था। एक अपने ध्यान रखना कि श्री राम आचार्य, श्री राम आचार्य जो हैं ये भी उस समय बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका गठन किया गया। 1942 के अंदर बीकानेर जो प्रजामंडल है इसे बीकानेर प्रजा परिषद के अंदर बदल दिया जाता है। और बीकानेर प्रजा परिषद में बदलने वाले जो थे वो रघुवर दयाल गोयल थे, उनका साथ मगाराम वेद के द्वारा भी दिया गया था। अब घटनाक्रम यह रहता है कि जब बीकानेर प्रजामंडल के तहत मतलब राज्य के जो रियासत है उस रियासत के अंदर जगह जगह अपने क्रांतिकारी विचारधाराएं चल रही थी, जो शासक वगैरह थे उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी ताकि उत्तरदायी शासन की क्या उसकी स्थापना हो सके, ठीक है। इसके लिए तो इसी को लेते हुए बीकानेर जो प्रजामंडल है इसी के अधीन अपने ध्यान रखना कि गंगानगर प्रजा परिषद है, गंगानगर प्रजा परिषद। और गंगानगर जो प्रजा परिषद है ये गंगानगर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन, गंगानगर प्रजा परिषद का ध्यान रखना कि पहला अधिवेशन हुआ अपने। और ये अधिवेशन जो है ये कहां पर हुआ था? रायसिंह नगर में हुआ था। रायसिंह नगर में ये अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन रायसिंह नगर में कब हुआ था? तो ध्यान रखना कि 30 जून से लेकर 1 जुलाई 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 को ये ध्यान रखना अधिवेशन हुआ था। 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 को। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है
ये अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना सत्यनारायण सराफ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की जाती है? सत्यनारायण सराफ के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। जब ध्यान रखना यह अधिवेशन था तो इस अधिवेशन का बर्बरता पूर्वक दमन किया जा रहा था। उसी दौरान ध्यान रखना कि 1 जुलाई 1946 को जब मतलब जो यहाँ के जागीरदार वगैरह जो थे, शासक वगैरह थे, उनके द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था यहाँ के किसानों वगैरह का या लोगों का, तो उस समय विरोध किया जाता है और 1 जुलाई को जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है बिना किसी चेतावनी के। तो उसमें बीरबल सिंह जो था, ये बीरबल सिंह क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। तो रायसेन नगर का ध्यान रखना कि बीरबल सिंह जो था, ये बीरबल सिंह क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। और इसी बीरबल सिंह जब शहीद हुआ गोली लगने से, तो इसी बीरबल सिंह के नाम पर ध्यान रखना कि बीकानेर जो रियासत है, इस बीकानेर रियासत के अंदर बीरबल दिवस मनाने की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। और ये बीरबल दिवस मनाने की जो घोषणा है ना, ये घोषणा कब की गई थी? 12 जुलाई को की जाती है। 12 जुलाई 1946 को ध्यान रखना कि बीकानेर जो प्रजा परिषद है उसके द्वारा 12 जुलाई, आने वाली 12 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाएगा। वास्तविक रूप से तो ध्यान रखना कि बीरबल जो दिवस आता है वो कब आता है? 12 जुलाई को ही आता है। कब आता है? 12 जुलाई को आता है। लेकिन अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखना कितना दिया हुआ था? 17 जुलाई दिया हुआ था। अब वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 12 जुलाई अपने को दे रखा है, तो बीरबल दिवस 12 जुलाई को आता है। इसी दौरान ध्यान रखना कि बीकानेर रियासत के अंदर एक दिवस और मनाया गया था। जब बीरबल दिवस मनाया गया था, इससे 6 दिन पहले किसान दिवस मनाया जाता है। तो 6 जुलाई को ध्यान रखना कौन सा दिवस मनाया गया था? 6 जुलाई 1946 को। 6 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? किसान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि बीकानेर के अंदर कौन सा दिवस मनाया गया था? किसान दिवस मनाया गया था। तो 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर रियासत के अंदर मनाया जाता है। और ये घटनाक्रम किस प्रकार से अपने पढ़ा है कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 को हुआ था। और कहां पर हुआ? बीकानेर में। और गठन करने वाला कौन था? मगाराम वैद था। पुनर्गठन कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर मगाराम वैद और लक्ष्मी देवी आचार्य थी, इनकी अध्यक्षता में हुआ। श्रीराम आचार्य जो थे, इनके ध्यान रखना गठन किया जाता है 1937 के अंदर। और बीकानेर प्रजा परिषद जो है, इसके बीकानेर प्रजामंडल के अधीन ही ध्यान रखना गंगानगर प्रजा परिषद था। इसका पहला अधिवेशन रायसेन नगर में हुआ 30 जून से 1 जुलाई 1946 तक ध्यान रखना यहां पर अधिवेशन चला था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सत्यनारायण सराफ थे। उसी दौरान ध्यान रखना कि 1 जुलाई 1946 को एक जुलूस निकाला जा रहा था रायसेन नगर में, और इस पर बिना किसी आदेश दिए क्या किया जाता है? गोलियां चला दी जाती है, जिसमें बीरबल सिंह एक किसान नेता थे, वो शहीद हो जाते हैं। और इनके लिए ध्यान रखना कि 12 जुलाई, आने वाली 12 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं वर्तमान पाठ्यक्रम में 12 जुलाई दे रखा है, जबकि अपने 17 जुलाई से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, 6 जुलाई 1946 को बीकानेर के अंदर किसान दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है बीकानेर संभाग से संबंधित। दूसरा अपने एक क्वेश्चन आता है बीकानेर के अंदर कि दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है, ये किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ये अपने हेडमास्टर ध्यान रखना 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो ध्यान रखना बीकानेर रियासत के अंदर तत्कालीन जो बीकानेर रियासत थी, इसमें दुधवा खारा किसान आंदोलन चला था। अब दुधवा खारा किसान जो आंदोलन है किस प्रकार से चला? दुधवा खारा किसान जो आंदोलन है इसकी अगर अपने बात करें, दुधवा खारा किसान जो आंदोलन है इससे संबंधित अगर अपने बात करें तो दुधवा खारा किसान आंदोलन ध्यान रखना कि 1943 से लेकर 1946 तक चला था। इस किसान आंदोलन के चलने का कारण क्या था? दुधवा खारा है कहां पर? तो दुधवा खारा वर्तमान में तो ध्यान रखना कहां पर आता है? अपने चूरू में आता है। कहां पर आता है? चूरू में आता है। और उस समय तत्कालीन किस रियासत में आता था? ये बीकानेर रियासत में आता था। किस रियासत में आता था? बीकानेर रियासत में आता था। शाबाश, आप सभी आंसर जरूर दें भी इन क्वेश्चनों का, है ना। तो बीकानेर रियासत में आता था कौन सा स्थान? दुधवा खारा। और दुधवा जो खारा है, दुधवा खारा का जो जागीरदार जो था ना, दुधवा खारा का जो जागीरदार था, ये जागीरदार कौन था? सूरजमल था। कौन था? सूरजमल।
और ये सूरजमल जो था ये अत्याचारी था, ठीक है, अत्याचारी था। इसका कारण भी था अत्याचार करने का, क्योंकि इसके हाथ में पावर थी और उस समय जो तत्कालीन बीकानेर की रियासत के जो शासक थे, उन शासक के दरबार में ये सचिव के पद पर था। तो मतलब इसकी सत्ता में मतलब पूर्ण रूप से पावर थी, तकड़ा व्यक्ति था, इसलिए मनमाने तरीके से यह शासन करता था। इसने ध्यान रखना किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए थे, किसानों पर झूठे मुकदमे जो है ये इसने दर्ज कर दिए थे। इसके अलावा ध्यान रखना ये किसानों से लूटपाट करता था। इसके अलावा ध्यान रखना किसानों की जो जमीनें हैं, इन जमीनों पर इसने कब्जा कर लिया और अमानवीय व्यवहार करता था। इसी के खिलाफ ध्यान रखना कि दुधवा खारा नामक जो स्थान है, यहां पर दुधवा खारा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो नेतृत्व किसने किया था ये कमेंट करके बताओ भी, किसने नेतृत्व किया था दुधवा खारा किसान आंदोलन का? हाँ, कमेंट करके बताओगे किसने नेतृत्व किया। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये अपने चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया के द्वारा किया जाता है। चौधरी हनुमान सिंह जो बुडानिया हैं, चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया ने ध्यान रखना किसका नेतृत्व किया था। अब चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया जो है अपने समय का दबंग आदमी था, ये बड़ा खतरनाक आदमी था, ठीक है, दबंग था, डरता नहीं था किसी से। दूसरा, जिसके खिलाफ मतलब बगावत कर रहा है, जिस रियासत के खिलाफ बगावत कर रहा है, जिस रियासत के जागीरी क्षेत्र के खिलाफ बगावत कर रहा है चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया, ये ध्यान रखना कि उस समय पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर था। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए इसने बगावत की थी, किसानों के पक्ष में आया था और अपने पद से इस्तीफा दे देता है और किसानों के पक्ष के अंदर आ जाता है। और भादरा क्षेत्र से इसने अपनी गतिविधि प्रारंभ की थी, जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में आता है। तो चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया और इसके जो सहयोगी जो थे ये कौन थे? अपने मगाराम वेद थे। कौन थे सहयोगी? मगाराम वेद थे। एक ध्यान रखना इसका सहयोगी आता है रघुवर दयाल गोयल आता है। तो ध्यान रखना कि इनके नेतृत्व के अंदर ये किसान आंदोलन चलता है और जो सूरजमल जो था, इस सूरजमल पर दबाव बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कौन सा रहता है? अपने दुधवा खारा किसान आंदोलन रहता है। अपने एक चीज देखो, जो क्वेश्चन आया पुराने पेपर में उसके आसपास कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने उसी प्रक्रिया के अंदर चर्चा कर रहे हैं भी। आगे ये भी पूछा जा सकता है कब से कब तक चला था, किस क्षेत्र में आता है, वर्तमान में रियासत कौन सी थी, उस समय जागीरदार कौन था, नेतृत्व किसने किया था। मूल रूप से नेतृत्व करने वाला कौन था? चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया था, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी रही थी, ये कहां से रही थी? अपने भादरा से रही थी। तो आप इस जो मतलब जिस प्रकार से ये क्वेश्चन चल रहे हैं ना भी, अपने ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास को जब देखो तो इस पीडीएफ को सामने खोल लो या पीडीएफ की प्रिंट निकाल लो, तो पढ़ने में आसानी अपने को होगी भी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को न मिले तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ देना और आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। कोशिश अपने ये करो कि इस प्रकार के अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट जो है ना, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर अपने लिए सबसे बेनिफिट का काम ये रहेगा कि इसी प्रकार के अपने पुराने पेपरों को सॉल्व करें, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने और 25 क्वेश्चन में अब अगर अपने हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अपने करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाएंगे ना, तो अपने को समय ज्यादा लगेगा। और इस प्रकार से ये सीरीज चलाइए, मैं 10 के 10 जो संभाग है उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जो भी पुराने अपने क्वेश्चन है उनको इसी प्रकार से अपने चर्चा करेंगे। तो क्लास को आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि अगर आगे क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि जूनागढ़ का जो किला है, जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है, ठीक है। ये अपने एलएसए के एग्जाम में आ चुका है 2018 में, ठीक। कहां पर है? बाड़मेर में है, जैसलमेर में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में, कहां पर है? तो जूनागढ़ किला कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ दुर्ग की अगर अपने बात करें तो जूनागढ़ जो किला है, जूनागढ़ जो किला है ये कहां पर स्थित है? अपने बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ जो किला कहां पर स्थित है? बीकानेर। इस किले का जो निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह के द्वारा ध्यान रखना कि इस किले का निर्माण करवाया जाता है। महाराजा राय सिंह ने इस किले का निर्माण 1589 से लेकर 94 के मध्य इस किले का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ जो किला, इसे कई उपनामों से जाना जाता है। इस किले को अपने ध्यान रखना जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का क्या कहते हैं? इसे जेवर कहा जाता है। इस किले को अपने राती घाटी का
किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राती घाटी का किला कहा जाता है। इस किले को अपने लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लालगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस किले का जो आकार है, इस किले का जो आकार है वो किसके समान है? चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? चतुर्भुज के समान इस किले का आकार है। और इस किले की अगर अपने बात करें तो ये किला ध्यान रखना कि इस किले में बुर्जों की संख्या कितनी है? 37 इसके अंदर बुर्जों की संख्या है। और ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। तो राजस्थान का पहला किला राजस्थान का पहला किला जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी है। इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखना कि एक मंदिर आता है, हेरंब गणपति मंदिर आता है। हेरंब गणपति मंदिर आता है। और हेरंब गणपति मंदिर ये गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है जिसमें गणेश जी की जो मूर्ति है वो मूषक पर सवार न होकर सिंह पर या शेर पर सवार है। और हेरंब गणपति जो मंदिर है इसका निर्माण किसके शासनकाल में? तो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। इस दुर्ग के अंदर अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि इस दुर्ग में एक द्वार आता है जिसका नाम क्या? कौन सा? सूरज पोल। इस सूरज पोल के ऊपर, सूरज पोल जो द्वार है यहां पर ध्यान रखना कि जयमल राठौड़ और अपने कौन है? फतेह सिसोदिया। जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की यहां पर गजारूढ़ मूर्तियां हैं। इस द्वार पर जूनागढ़ किले में कौन सी मूर्तियां हैं? गजारूढ़ मूर्तियां हैं। और इन गजारूढ़ मूर्तियों का जो निर्माण है ये निर्माण करवाने वाला कौन था? महाराजा राय सिंह था। कौन था? महाराजा राय सिंह के द्वारा इन गजारूढ़ मूर्तियों का निर्माण करवाया जाता है। भी जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया। इसका जो अपने को प्रमाण मिलता है, ये प्रमाण कहां से मिलता है? तो ध्यान रखना राय सिंह प्रशस्ति से मिलता है। किससे मिलता है? राय सिंह प्रशस्ति से ये अपने को प्रमाण मिलता है। और राय सिंह जो प्रशस्ति है ये कहां लगी हुई है? तो इसे ध्यान रखना सूरज पोल पर ये राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। और राय सिंह प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? जैता है। कौन है? जैता राय सिंह प्रशस्ति की क्या है? रचनाकार है। फिर मैं कह रहा हूं ये क्लास आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, आप चैनल को ज्वाइन जरूर करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, आप आंसर जरूर बताएं इसका। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण में उसकी नींव के अंदर पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? घी का प्रयोग किया गया। क्योंकि अपने नींव खोदने के बाद में नींव को जमाने के लिए क्या भरते हैं? पानी भरते हैं, जबकि इस मंदिर में घी को भरा गया था। तो कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा है, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर है, सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जामेश्वर मंदिर उदयपुर में। कौन सा है? तो भांडासा जैन मंदिर है। भांडासा जैन मंदिर कहां पर आता है? बीकानेर। अगर इस मंदिर की अगर अपने बात करें भांडासा जैन मंदिर की, तो इस मंदिर को अपने ध्यान रखना बंडेसर संडेसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंडेसर संडेसर के नाम से जाना जाता है। तो इसे बंडेसर संडेसर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में ध्यान रखना कि सैकड़ों मन घी व नारियल डाले जाते हैं। इस मंदिर की हमने बात करें भांडासा जैन मंदिर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण ध्यान रखना कि इस मंदिर का करवाने वाला कौन था? भांडासा एक जैन व्यापारी था। भांडासा एक जैन व्यापारी जो है वो इस मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है। इस मंदिर कि अगर अपने बात करें समर्पित किसको है, तो ये मंदिर समर्पित किसको है? तो ये मंदिर ध्यान रखना समर्पित किसको है? जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर, जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर। पांचवें तीर्थंकर कौन है? अभी कमेंट करके बताओ कौन है पांचवें तीर्थंकर? कौन है जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर? कौन है? हाँ, जोश के साथ आंसर बताओगे, फटाफट बताओगे आंसर। कौन है जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर? तो सुमति नाथ जी जो हैं ये जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर हैं। सुमति नाथ जी, ठीक है, सुमति नाथ जी जो है ये जैन धर्म के क्या मान जाते हैं? पांचवें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपने एग्जाम में आ भी चुका है। किसमें? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है करणी माता जो है, करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है ये राजस्थान में ध्यान रखना किस स्थान पर स्थित है? तो करणी माता का जो मंदिर है ये राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, आपने बताना, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है।
नागदा में है, देशनोक में है, दुलेव में है, बालोतरा में, कहां पर है करणी माता का मंदिर? ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम था 3 फरवरी 2019, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहां पर ये मंदिर? देशनोक के अंदर है। तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? देशनोक के अंदर है। अगर अपने बात करें करणी जो माता है, करणी माता से संबंधित अगर अपने बात करें तो करणी माता का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? अपने देशनोक बीकानेर में स्थित है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किससे माना जाता है? ध्यान रखना कि राव जेतसी के द्वारा करणी माता के मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। करणी माता के मंदिर को आधुनिक जो स्वरूप है, ये आधुनिक स्वरूप किसने दिया? भी कमेंट करके बताओगे किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता। आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया। और आकार कैसा देता है? मठनुमा आकार देता है। तो करणी माता का मंदिर किस आकृति में है? मठनुमा आकृति के अंदर करणी माता का मंदिर है। अगर अपने से पूछा जाए कि रामदेवरा मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह। गोगामेड़ी को आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने। भद्रकाली माता के मंदिर को महाराजा गंगा सिंह ने। और करणी माता के मंदिर को भी आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। यहां पर करणी माता का जो मेला भरता है, ये करणी माता का मेला कब भरता है? चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में ध्यान रखना कि करणी माता का क्या भरता है? मेला भरता है। और करणी माता का जो मेला है, इस मेले को क्या कहा जाता है? सेवकों का मेला कहा जाता है। सेवकों का मेला कहा जाता है। तो करणी माता के मेले को क्या कहते हैं? सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता जो है, करणी माता किस समाज की कुल देवी मानी जाती है? तो चारण समाज की कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। तो करणी माता जो है ये चारण समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। चारण समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। चूहों का मंदिर कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद रंग का चूहा है, सफेद रंग का जो चूहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो काबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काबा के नाम से। करणी माता के मंदिर में जो कढ़ाइयां रखी हुई, उन कढ़ाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कमेंट करके बताओ भी किस नाम से जाना जाता है? सावन भादो की कढ़ाइयां हैं। तो करणी माता के मंदिर में जो कढ़ाइयां है वो कौन सी है? सावन भादो की कढ़ाइयां। क्वेश्चन आ जाए, सावन भादो की कढ़ाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? देशनोक की प्रसिद्ध है। करणी माता जो है, इनका प्रतीक क्या रहता है? तो सवेत सवली रहता है। सवेत सवली। और सवेत सवली अपने किसे कहा जाता है? चील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चील को। ध्यान रखना, सवेत सवली के नाम से जाना जाता है। तो सवेत सवली किसे कहते हैं? चील को कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी माता को माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। तो बोलिए करणी माता की जय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे भी? ठीक है, हाँ जी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि देवी कुंड सागर जो है, देवी कुंड सागर की जो छतरियां ये कहां पर स्थित है? ये पटवारी एग्जाम अपने 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। देवी कुंड की छतरियां कहां पर स्थित है? उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है। अब अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपने देखो राजवंशों से संबंधित जो छतरियां अपने यहीं पर बता देते हैं। उदयपुर के राजवंशों से संबंधित जो छतरियां हैं, ये ध्यान रखना, आहड़ की जो छतरियां हैं, आहड़ की जो छतरियां हैं, ये उदयपुर के सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित मानी जाती है? उदयपुर के सिसोदिया राजवंश से संबंधित अपने क्या मान जाती है? आहड़ की छतरियां मान जाती है। तो पहले इसका आंसर क्या रहेगा? देवीकुंड की सागर की छतरियां कहां पर है? बीकानेर में। अब अपने ध्यान रखना कि अगर अपने से पूछा जाए कि आहड़ की जो छतरियां हैं वो किससे है? सिसोदिया राजवंश से। ठीक है, तो सिसोदिया जो राजवंश है, इस सिसोदिया राजवंश की, सिसोदिया जो राजवंश है जो कहां का है? मेवाड़ का। तो इनके शासकों की जो छतरियां वो कहां पर है? आहड़ में है। आहड़ कहां पर आता है? उदयपुर में आता है। और यहां पर जो पहली जो छतरी थी वो किसकी थी? राणा अमर सिंह की छतरी थी। आहड़ में पहली जो छतरी है ये किसकी है? राणा अमर सिंह की छतरी है। तो राणा अमर सिंह प्रथम की छतरी जो है वो कहां पर? अपने आहड़ में पहली छतरी मानी जाती है।
इसके अलावा अगर अपने से क्वेश्चन किया जाए कि अपने बाटी राजवंश जो जैसलमेर का बाटी राजवंश है, इनकी छतरियां कहां पर है? तो ध्यान रखना कि अपने बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। बड़ा बाग भी कहां पर है, मतलब अभ्यारण्य कहां पर है? जैसलमेर में। तो बड़ा बाग की जो छतरियां हैं ये कहां पर है? अपने जैसलमेर के अंदर, और ये बाटी राजवंश से संबंधित छतरियां मानी जाती है। नेक्स्ट अगर अपने से पूछ लिया जाए कि अपने बीकानेर के राठौड़ों की छतरी, इनकी बीकानेर के राठौड़ों की छतरी, तो राठौड़ राजवंश से संबंधित अगर अपने को छतरियां पूछ ली जाए, राठौड़ राजवंश से संबंधित अगर अपने को छतरियां पूछी जाए, और राठौड़ राजवंश में सबसे पहले अपने किसके? बीकानेर की पूछ जाए, तो बीकानेर की कौन सी है? देवी कुंड की छतरियां हैं। कौन सी है? देवी कुंड की छतरियां, जो कहां पर है? बीकानेर में है। अब राठौड़ अपने और कहां के बच गए? जोधपुर के बच गए। तो जोधपुर के राठौड़ों की जो छतरियां वो कहां पर है? पंचकुंड नामक स्थान पर है। कहां पर है? पंचकुंड। और पंचकुंड कहां पर आता है? अपने जोधपुर में आता है। कहां पर आता है? जोधपुर में है। अब अपने एक आता है कि जयपुर का जो कछवा राजवंश है उनकी छतरियां कहां पर है? तो कछवा जो राजवंश है, कछवा राजवंश की जो छतरियां हैं ये कौन सी है? गेटोर की छतरियां हैं। कौन सी छतरियां हैं? गेटोर की छतरियां हैं। तो कछवा राजवंश की छतरियां कौन सी है? गेटोर की छतरियां। और गेटोर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो गेटोर की छतरियां कहां पर आती है? जयपुर के अंदर आती है। इसके अलावा अगर अपने से पूछ लिया जाए कि हाड़ा चौहानों की छतरियां, हाड़ा चौहान, जो हाड़ा चौहान है, जो हाड़ौती क्षेत्र के हैं, इनमें अगर अपने से पूछी जाए कि केसर बाग, और केसर किस में गिरता है भाई? बूंदी में गिरता है। किस में गिरता है? बूंदी में। तो केसर बाग की जो छतरियां हैं वो बूंदी के हाड़ा चौहानों की है। और छार बाग की जो छतरी है, छार बाग की जो छतरी है, ये छार बाग की छतरियां कहां पर है? कोटा में। ये कोटा के हाड़ा चौहानों की क्या है? छतरियां हैं। इसके अलावा अगर अपने से पूछा जाए कि एक अपने अलवर से संबंधित आती है, अपने अलवर से संबंधित जो राजवंश है, अलवर के शासकों की जो छतरियां, अलवर राजवंश की जो छतरियां हैं ये कौन सी है? अपने नेड़ा की छतरियां हैं। नेड़ा या ध्यान रखना टहला की, नेड़ा या टहला की छतरियां रहती है। तो ये राजवंशों से संबंधित मुख्य छतरियां भी। देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? बीकानेर। सिसोदिया राजवंश की आहड़ उदयपुर में। बाटी राजवंश की बड़ा बाग जैसलमेर में। राठौड़ राजवंश देवी कुंड पंचकुंड से संबंधित है। एक बीकानेर के राठौड़ों की, एक जोधपुर के राठौड़ों की। कछवा राजवंश की गेटौर जयपुर में। हाड़ा चौहानों की बूंदी के हाड़ा चौहानों केसर बाग में। और छार बाग जो है कोटा के। और अलवर राजवंश की कहां पर है? नेड़ा या टहला के अंदर छतरियां रहती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये भी, ठीक है। क्लास को फिर फटाफट शेयर जरूर करें भी, हाँ, और आंसर बताएं इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना जो कला है उससे संबंधित है। ये असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का एग्जाम था 27 जुलाई 2021, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बीकानेर की जो मथेरण कला है उस मथेरण कला से संबंधित कलाकार कौन है? ठीक है, मथेरण कला से संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन है? मथेरण कला है कहां की? तो मथेरण कला ध्यान रखना कि कहां की? अपने बीकानेर की है। और मथेरण कला है क्या चीज? जैन समाज से संबंधित है। किस समाज से संबंधित है? जैन समाज। जैन समाज में धार्मिक भित्ति चित्रण है। जैन समाज में धार्मिक क्या है? भित्ति जो चित्रण है ये क्या रहते हैं? मथेरण कला है। और जैन समाज में किसके द्वारा किया जाता है? मथेरणा जाति के द्वारा किया जाता है। इसी कारण इस कला को क्या कहते हैं? मथेरण कला कहा जाता है। तो इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन है? मुन्नालाल व मुकुंद है। कौन है? मुन्नालाल व मुकुंद जो है ये मथेरणा कला से संबंधित है। तो मथेरणा कला राजस्थान में कहाँ की है? बीकानेर की। कौन से समाज से? जैन समाज से। जैन समाज के धार्मिक चित्रण है, दीवार के ऊपर जो भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये नोकिया 1100 की स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, ठीक है। बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? ये पटवारी एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेर का अपने ध्यान रखना सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। कौन सा प्रिंट प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। अब अपने देखो कि अजरक जो प्रिंट है ये अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट अपने कहाँ का है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट का जो रंग है ये रंग कैसा है? तो रंग ध्यान रखना लाल व नीला है। ये क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं भी ऐसे क्वेश्चन। और अजरक जो प्रिंट है ये ध्यान रखना राजस्थान का एकमात्र प्रिंट
जो दोनों तरफ से छपता है, जो दोनों तरफ से छपता है। ये राजस्थान का एकमात्र प्रिंट है जो दोनों तरफ से छपता है। ठीक है, हाँ, दबाकर शेयर कर दो क्लास को। अजरक जो प्रिंट है ये बाड़मेर का है और रंग लाल व नीला है और राजस्थान का एकमात्र प्रिंट जो दोनों तरफ से छपता है। और बाड़मेर से अपने एक प्रिंट और आता है भी, बाड़मेर का एक प्रिंट और कौन सा है, तो बाड़मेर से ध्यान रखना मलीर प्रिंट है। तो बाड़मेर से एक प्रिंट और आ जाता है, कौन सा है, मलीर प्रिंट है। और मलीर प्रिंट का जो रंग है ये अगर अपने से पूछ लिया जाए तो कैसा है, कथई व काला है, कथई व काला। तो मलीर प्रिंट का रंग पूछा जाए तो कौन सा है, कथई व काला है। और मलीर प्रिंट भी कहां का है, अपने बाड़मेर का है। और अजरक प्रिंट कहां का है, बाड़मेर का है। अब अगर अपने बात करें सांगानेरी प्रिंट, तो सांगानेरी जो प्रिंट है ये कहां से संबंधित है, अपने जयपुर से संबंधित है। सांगानेरी जो प्रिंट है इसका रंग कैसा है, तो ध्यान रखना राणा सांगा का जो संबंध था वो युद्धों से संबंध था। और युद्ध में हथियार जो प्रयोग किए जाते थे, अस्त्र शस्त्र जो प्रयोग किए जाते थे, अपने कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र एक प्रकार से तलवार भाले जो होते थे वो काले दिखाई देते हैं, जो लोहे के बने थे तो अपने क्या दिखाई देते, काले दिखाई देते। लेकिन जिसके भी लगते थे वो क्या हो जाते थे, लाल हो जाते थे, मतलब है लाल काला, क्योंकि सांगा का संबंध किससे है, युद्ध से है। तो ध्यान रखना इसमें रंग कौन सा प्रयोग किया जाता है, लाल व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, लाल व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी जो प्रिंट है इसके अंदर ध्यान रखना बेल बुंटों का चित्रण था, बेल बुंटों का चित्रण था। बेल बुंटों का इसमें क्या है, चित्रण है। सांगानेरी प्रिंट के अंदर किसका चित्रण है, बेल बुंटों का क्या रहता है, चित्रण रहता है। सांगानेरी जो प्रिंट है इसे लट्ठे का प्रिंट भी कहा जाता है, मतलब लट्ठा का जो कपड़ा उसके ऊपर या मलमल के कपड़े पर ध्यान रखना चित्रण किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना कि इसे लट्ठा या मलमल प्रिंट के नाम से भी पहचाना जाता है, मलमल प्रिंट भी कहा जाता है। तो लट्ठे के कपड़े पर या मलमल के कपड़े पर किया जाता है, इसी कारण इसे ध्यान रखना कि लट्ठा का प्रिंट या मलमल का प्रिंट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सांगानेरी प्रिंट को। सांगानेरी जो प्रिंट है इसे सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है, इस प्रिंट को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई थी, प्रसिद्धि दिलाने वाला व्यक्ति था मुन्नालाल गोयल था। कौन था, मुन्नालाल जो गोयल है ये सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाता है। किस प्रिंट को दिलाता है, सांगानेरी प्रिंट को दिलाता है। इसके बाद में अपने एक बात करें तो जाजम प्रिंट आता है। जाजम जो प्रिंट है ये कहां का प्रसिद्ध है, राजस्थान में आकोला का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, आकोला। और आकोला कहां पर आता है, अपने चित्तौड़गढ़ में आता है। कहां पर आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है। कौन सा स्थान आता है, आकोला। आकोला प्रिंट का जो रंग है ये रंग कैसा है, तो आकोला प्रिंट का रंग है लाल व हरा है। कौन सा रंग है, लाल व हरा है। आकोला प्रिंट को ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ध्यान रखना कि आजम का प्रिंट भी कहा जाता है, इसे आजम प्रिंट भी कहा जाता है। तो आकोला प्रिंट को क्या कहते हैं, आजम प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। आजम या जाजम का प्रिंट कहा जाता है। इस प्रिंट के क्या प्रसिद्ध है, कालीन प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस प्रिंट के सर्वाधिक क्या प्रसिद्ध है, कालीन प्रसिद्ध है। अब अपने एक पॉइंट इसमें और आता है, कौन सा आता है, कसीदाकारी कला आती है। और कसीदाकारी जो कला है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चौहटन बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, चौहटन बाड़मेर की कसीदाकारी कला प्रसिद्ध है। और इसके लिए ध्यान रखना रमा देवी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है इसके लिए, प्रसिद्ध कलाकार रमा देवी प्रसिद्ध है। एक रूमा देवी और है, रूमा देवी अलग है और ये रमा देवी है। ठीक है, रमा देवी जो है कसीदाकारी कला से प्रसिद्ध है। तो एक अजरक प्रिंट है, एक सांगानेरी प्रिंटर, एक जाजम प्रिंटर, एक कसीदाकारी। एक प्रिंट मैं आपको और बता देता हूं कि अपने बगरू प्रिंट आता है, बगरू प्रिंट आता है। और बगरू प्रिंट की बात करें तो बगरू जो प्रिंट है ये कहां से संबंधित, अपने जयपुर से ही है। ठीक है, बगरू प्रिंट का जो रंग है वो कैसा होगा, लाल व काला होगा। जो सांगानेरी का है वही ध्यान रखना बगरू का होगा, लाल व काला। लाल व क्या रहता है, काला रहता है। किस प्रिंट का है, बगरू प्रिंट का। बगरू जो प्रिंट है इसे सर्वाधिक ध्यान रखना कि प्रसिद्धि जो है, इस प्रिंट को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है ये किसने दिलाई थी, तो पुपुल जयकर ने दिलाई थी। किसने दिलाई थी, पुपुल जयकर के द्वारा इसे प्रसिद्धि दिलाई जाती है। बगरू जो प्रिंट है इसका प्रसिद्ध जो कलाकार है ये कौन है, राम किशोर छिंपा है। राम किशोर छिंपा। और राम किशोर जो छिंपा है इसे ध्यान रखना कि 2009 में इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। राम किशोर छिंपा को क्या दिया जा चुका है, पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये कौन सा प्रिंट है, अपने बगरू प्रिंट है। कौन सा प्रिंट है, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट में फूल पत्तियों का चित्रण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके नोकिया 1100 की स्क्रीन पर ये, और शानदार क्वेश्चन है, समराथल धोरा। समराथल धोरा कहां स्थित है? हाँ, आंसर बताओगे, कमेंट करके बताओगे भी, समराथल धोरा कहां स्थित है। ठीक है, ये अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ भी क्या आंसर रहेगा इसका। तैयारी आपकी कितनी है? एक चीज देखो, अपने को जूनियर अकाउंटेंट में ज्यादा डिटेल से, जीके में ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से क्लास जैसे बीकानेर संभाग के आज जितने क्वेश्चन अपने सॉल्व होते हैं वो ठीक है, कल अपने फिर बीकानेर संभाग में अपने ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी प्रकार से 60-65 क्वेश्चन बनेंगे, 60-65 क्वेश्चनों को अपने सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अपने आगे कोई जैसे संभाग है, बांसवाड़ा संभाग, सीकर संभाग, इसी प्रकार से संभाग उठाएंगे और उन संभागों से जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें इसी प्रकार से डिटेल पूर्वक पढ़ते जाएंगे। तो आप इनके क्या करना है कि जब वीडियो को देखो तो इस पीडीएफ की प्रिंट निकालो और उस प्रिंट को आप पढ़ते जाओ बस। ठीक है, हाँ, प्रिंट को पढ़ते जाओ, प्रिंट को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। इन क्वेश्चनों को लगभग अपने को क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है भी, तो देखो समरातल जो धोरा है, ये समरातल धोरा कहां पर स्थित है? तो बीकानेर में साहब समरातल धोरा स्थित है। समरातल जो धोरा है ये किससे संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय है। और बिश्नोई जो संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय की बात की जाए तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी महाराज थे। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये कौन है? जाम्बोजी महाराज है। जाम्बोजी महाराज, जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये कौन सी है? मुकाम तालवा है। मुकाम तालवा, और मुकाम तालवा कहां पर आता है? अपने नोखा बीकानेर में आता है। कहां पर आता है? नोखा बीकानेर में कौन सा स्थान आता है? अपने मुकाम तालवा आता है। बिश्नोई संप्रदाय का यहाँ पर जो मेला भरता है, ये मेला वर्ष में 2 बार भरता है। कब कब भरता है? अभी एक तो भरता है, ध्यान रखना, आश्विन माह की अमावस्या को। कब भरता है? आश्विन माह की अमावस्या। और एक भरता है अपने कब? फाल्गुन माह की अमावस्या को। तो वर्ष में ध्यान रखना 2 बार मेला भरता है, एक तो आश्विन माह की अमावस्या और एक फाल्गुन माह की अमावस्या को भरता है। बिश्नोई जो संप्रदाय है, इस बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई? कब हुई थी भी? 1485 ईस्वी के अंदर की जाती है। और कहां पर इसकी स्थापना की गई थी जाम्बोजी महाराज के द्वारा? तो समराथल जो धोरा है ना, इस समराथल धोरे पर ध्यान रखना कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की गई थी? जाम्बोजी महाराज के द्वारा की गई थी। जाम्बोजी महाराज ने 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी समराथल धोरा पर, और मेला आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मुकाम तालवा में भरता है, जो बिश्नोई संप्रदाय का सबसे मुख्य स्थल के रूप में माना जाता है। ध्यान रखना, बिश्नोई समाज के जो नियम हैं, ये नियम कितने हैं? 29 नियम है। 20+9 क्या कहलाता है? बिश्नोई कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जो, ध्यान रखना, इन 29 नियमों की पालना करता है वो बिश्नोई कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि बिश्नोई समाज के अंदर भेड़ पालन नहीं किया जाता। भेड़ पालन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। बिश्नोई जो समाज है ये ध्यान रखना कि प्रकृति व जीव दया वाला समाज माना जाता है। प्रकृति प्रेमी, मतलब बिश्नोई जो समाज है ये क्या माना जाता है? प्रकृति प्रेमी व जीव दया से संबंधित समाज माना जाता है। तो ये समाज ध्यान रखना कि प्रकृति प्रेमी व जीव दया से संबंधित ये समाज माना जाता है। रीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जाम्बोजी महाराज जो है, जाम्बोजी महाराज का जो जन्म है, ये जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जन्म ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म, पंवार वंशीय राजपूत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था। तो पीपासर नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम क्या है? लोहट जी है। और इनकी माता का नाम क्या रहता है? हंसा दे रहता है। क्या रहता है? हंसा दे। जाम्बोजी महाराज का मूल नाम क्या है? धनराज जी। ध्यान रखना, जाम्बोजी महाराज का मूल नाम है। और जाम्बोजी महाराज के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। ध्यान रखना, इनके क्या थे? गुरु थे। इन्हें ध्यान रखना, बिश्नोई समाज के अंदर जाम्बोजी महाराज को किस नाम से जाना जाता है या किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बोजी महाराज को ध्यान रखना किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। जबकि इनकी माता जो हंसादे है वो जाम्बोजी महाराज को किसका अवतार मानती है? कृष्ण का अवतार मानती है। कृष्ण का
अवतार मानती है। तो इनकी माता जो है वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानती है। किनको? जाम्बूजी महाराज को। जाम्बूजी महाराज से संबंधित जो रचनाएं हैं, जाम्बू की जो रचनाएं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आती है जम्बवाणी, जिसे अपने देववाणी भी कहा जाता है, गुरुवाणी भी कहा जाता है। एक अपने आती है जम्ब सागर आती है। कौन सी आती है? जम्ब सागर। एक अपने आती है जम्ब संहिता आती है, और एक अपने कौन से? बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो ये ध्यान रखना कि जाम्बूजी महाराज से संबंधित क्या प्रमुख रचना है। ठीक है, जाम्बूजी महाराज से संबंधित प्रमुख रचना है। जाम्बूजी महाराज जो है, इन्हें ध्यान रखना कि किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो जाम्बूजी महाराज को प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। किनको माना जाता है? जाम्बूजी महाराज को माना जाता है। इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक संत भी माना जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक संत के रूप में इन्हें माना जाता है। किनको माना जाता है? जाम्बूजी महाराज को माना जाता है। तो बोलिए जाम्बूजी महाराज की जय। नेक्स्ट अप के क्वेश्चन है ये। ठीक है भी, ऊंट महोत्सव जो है, ये ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ, कमेंट करके बताओगे कहाँ का प्रसिद्ध है। जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, कमेंट करके बताओ ऊंट महोत्सव राजस्थान के अंदर अपने कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ऊंट महोत्सव जो है ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके आप बताओगे भी। ठीक है, हाँ, कहाँ का प्रसिद्ध है भी ऊंट महोत्सव? ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव जो है ये राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का अपने ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर ध्यान रखना कि जो ऊंट महोत्सव है ये कहां लगता है? तो लाडेरा गांव में लगता है। कहां पर लगता है? लाडेरा गांव के अंदर लगता है। और लाडेरा गांव के अंदर ये ऊंट महोत्सव भरता कब है? तो जनवरी महीने में या माघ के महीने में, ध्यान रखना, ये ऊंट महोत्सव भरता है। तो ऊंट महोत्सव ध्यान रखना लाडेरा गांव के अंदर अपने भरता है। और कौन से महीने के अंदर भरता है? तो जनवरी के महीने के अंदर ये ऊंट महोत्सव भरता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि बीकानेर के अंदर अपने और भी महोत्सव लगते हैं, और ये महत्वपूर्ण महोत्सव है। एक अपने यहां से महोत्सव आता है बीकानेर में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव यहां पर लगा था। और 2023 के अंदर जो राष्ट्रीय संस्कृति यहां पर महोत्सव लगा था, ये कौन सा था? 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था, जो अपने फरवरी और मार्च में लगता है। ठीक है, यहां से बीकानेर से अपने एक महोत्सव हो रहा है, मोमासर महोत्सव। कौन सा है? मोमासर महोत्सव अपने कहां से? बीकानेर से। ऊंट महोत्सव के अलावा ये दो महोत्सव और ध्यान रखना। इसके बाद में अगर अपने बात करें जैसलमेर से बात की जाए, तो जैसलमेर से अपने एक तो कौन सा आता है? पतंग महोत्सव आता है। कौन सा आता है? पतंग महोत्सव आता है। तो साहब पतंग महोत्सव तो अपने कौन सा? पतंग महोत्सव जो है ये तो साहब जयपुर में भी मनाया जाता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अपने जयपुर में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? तो अभी देखो, जानो आप। पतंग महोत्सव जो है जैसलमेर के अंदर अपने कब? तो पतंग ध्यान रखना जब हवा में उड़ती है तो क्या करती है? फर फर करती है। पतंग जब हवा में उड़ती है तो क्या करती है? फर फर करती है, मतलब फरवरी के अंदर। तो जैसलमेर में तो फरवरी के अंदर। और जयपुर के अंदर जो पतंग महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? जयपुर में भी पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति। तो जयपुर में पतंग महोत्सव कब है? मकर संक्रांति। कमेंट करके बताओ मकर संक्रांति कब आती है भी? 14 जनवरी को आती है। कब आती है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। एक अपने ध्यान रखना कि कौन सा महोत्सव आता है जैसलमेर से? मरु महोत्सव आता है। जैसलमेर से मरु महोत्सव। तो जैसलमेर का एक कौन सा महोत्सव है? मरु महोत्सव है जैसलमेर से। बाड़मेर से अगर अपने बात करें, बाड़मेर, बैसे बैलून महोत्सव। तो बाड़मेर से एक ध्यान रखना कि बैलून महोत्सव भी आता है। और बैलून महोत्सव जो है ये कब आता है? तो अप्रैल में आता है। कब आता है? अप्रैल में। एक ध्यान रखना कि बाड़मेर से थार महोत्सव आता है। कौन सा है? थार महोत्सव आता है। तो बाड़मेर से अपने एक तो बैलून महोत्सव है और एक कौन सा है? थार महोत्सव अपने कहां से? बाड़मेर से। और जोधपुर से ध्यान रखना कि अपने कौन सा आता है? मारवाड़ महोत्सव आता है भी। कौन सा महोत्सव है? मारवाड़ महोत्सव है। और मारवाड़ जो महोत्सव है ये कहां पर? जोधपुर में। जो रावण से संबंधित जो ग्राउंड है वहां पर रावण दहन जहां किया जाता है, रावण से संबंधित जो ग्राउंड है, रावण स्टेडियम जो है वहां पर ध्यान रखना इसे मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है? जोधपुर महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर ये है कि बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन थे। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपने बताना है। बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक थे, तो आरएस प्री एग्जाम के अंदर 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर जो है आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताओगे। कल अपने जब क्लास लेकर आएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कल वाली क्लास में आपको दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जितने भी इस समय देख रहे हैं क्लास को वो जरूर क्लास को शेयर करें, लाइक करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने कब कल वाली जो क्लास है उसके अंदर इसका आंसर बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इस प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट है इस क्लास को आगे चाहते हैं भी, हाँ ठीक है, इसी प्रकार से क्लास आगे रहे, चलती रहे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भी। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप जो ये नंबर दिए गए इन नंबर पर मैसेज कर आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित, है ना भी। और ये भी जैसे आप ये सोच रहे हो भी सर भी हम और जो बाकी कंपटीशन है, तो आप जो राजस्थान पुलिस की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी ये सहायक है, सूचना सहायक में भी कामयाब है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि जीके बदलने वाला थोड़ी है, यही तो है जीके, है ना। तो आप सभी इस क्लास को देखें। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो अपने कल मिलते हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चनों को लेकर। इसी प्रकार से बीकानेर से संबंधित जो भी अपने जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कोशिश करेंगे सब क्वेश्चनों को लेकर अपने आए। ठीक है भी, तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।